सीजन फेस्टिवल्स का हो या वेडिंग का, इंडिया में हमेशा से ही गोल्ड में इन्वेस्ट करना अच्छा माना जाता है। अब तो खैर फेस्टिवल्स का सीजन है, तो आई एम श्योर आप सभी गोल्ड खरीदने या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का आप प्लान बना रहे होंगे। बस अब इन्वेस्टमेंट का तरीका बदल गया है, यानी अब गोल्ड फिजिकल गोल्ड की बजाय डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। आज इस वीडियो में हम डिजिटल गोल्ड के बारे में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले कि डिजिटल गोल्ड क्या होते हैं। तो जैसे आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं, वैसे ही डिजिटल गोल्ड ऑनलाइन सोना खरीदने का एक तरीका है। जैसे आपका कैश डिजिटल पेमेंट एप्स में, वॉलेट्स में स्टोर होता है, ठीक वैसे ही ऑनलाइन बाय किए गए गोल्ड को कस्टमर वॉलेट में स्टोर कर सकते हैं। आप 10 ग्राम से लेकर 4 केजी तक सोना डिजिटली खरीद सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पस से देखें तो डिजिटल गोल्ड फिजिकल गोल्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर है। कैसे? चलिए उसके बेनिफिट्स जानते हैं। तो पहला तो ये कि आपको इसे फिजिकल ज्वेलरी की तरह संभालना नहीं पड़ता, क्योंकि ये आपके ऑनलाइन वॉलेट में है, इसलिए चोरी होने का डर भी यहाँ नहीं रहता है। दूसरा ये कि आपको डिजिटल गोल्ड में प्योरिटी को लेकर डाउट नहीं होता। इसमें 24 कैरेट प्योरिटी, 0 रिस्क और 100% लिक्विडिटी है। आप इसे बेच भी सकते हैं, बेचते ही तुरंत आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। डिजिटल गोल्ड को 1 रुपए में भी खरीदा जा सकता है। अगला फायदा ये है कि जब आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो आपको मेकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं, लेकिन डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने पर कोई भी मेकिंग चार्ज आपको नहीं देना होता। आपको डिजिटल गोल्ड के लिए कहीं बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप ऑनलाइन ही घर बैठे इसे खरीद सकते हैं। आप ऑनलाइन पोर्टल या गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी गोल्ड ETF से इसकी खरीदारी कर सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म पर मैक्सिमम 2 लाख रुपीस का डिजिटल गोल्ड जमा किया जा सकता है। इंडिया में खासतौर से 3 कंपनियां MMTC, PAMP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ऑगमेंट गोल्ड लिमिटेड और डिजिटल गोल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अपने सेफ गोल्ड ब्रांड के साथ डिजिटल गोल्ड ऑफर करती हैं। एयरटेल पेमेंट्स बैंक भी सेफ गोल्ड के साथ पार्टनरशिप में डिजी गोल्ड ऑफर करता है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स में भी गोल्ड SIP का ऑप्शन भी अवेलेबल है। अब क्योंकि डिजिटल गोल्ड का पूरा सिस्टम ऑनलाइन होता है, तो चांसेस है कि फ्रॉड हो सकता है, इसीलिए आपको कुछ बातें ज़रूर याद रखनी चाहिए। आपको डिजिटल गोल्ड खरीदने से पहले ज्वेलर्स के बारे में ये पता कर लेना चाहिए कि वो सरकार से मान्यता प्राप्त है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको उसे डिजिटल गोल्ड खरीदने से बचना चाहिए। देखिए, डिजिटल गोल्ड में आपको कई ज्वेलरी या गोल्ड कॉइन नहीं मिलता है। इसमें आपके पास सिर्फ एक कागज़ होता है जिसमें डिजिटल गोल्ड से रिलेटेड इन्फो होती है। तो ऐसी कंपनी के जरिए गोल्ड में इन्वेस्ट करें जो रजिस्टर्ड है। आप डिजिटल गोल्ड को फिजिकल गोल्ड में भी बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। इन्वेस्ट करने से पहले ये भी जान लें कि आपको GST भी देना होता है और वॉलेट में स्टोर करने के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे करना होता है। गोल्ड में इन्वेस्ट करने का एक और तरीका है, जो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। इसके बारे में मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने की बात करें तो आपका पर्पस क्या है इन्वेस्ट करने का, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, बट अपार्ट फ्रॉम माई सजेशन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप अपनी रिसर्च भी एक बार ज़रूर कर लें। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद more such informative content. Bye.